Hi friends, once again welcome back in our YouTube channel. This is the next lecture of oscillations and waves in which we will discuss about free oscillations of physical system. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोलन एवं तरंगे का यह हमारा अगला लेक्चर है जिसमें हम फ्री ऑसिलेशंस ऑफ फिजिकल सिस्टम या भौतिक निकायों के मुक्त दोलन के बारे में चर्चा करेंगे। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कंपाउंड पेंडुलम एंड ऑसिलेशंस ऑफ अ एलसी सर्किट। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम पिंड लोलक एवं एलसी परिपथ में दोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड पेंडुलम एंड दिस पेंडुलम इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल पेंडुलम। तो सबसे पहले पिंड लोलक तथा इसे हम भौतिक लोलक भी कहते हैं। सो कंपाउंड पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम। तो पिंड लोलक या भौतिक लोलक, a rigid body capable of oscillating in a vertical plane about a horizontal axis passing through the body but not through the center of gravity is known as compound pendulum। तो एक ऐसी दृढ़ वस्तु जो इसके भीतर से गुजरने वाले क्षैतिज अक्ष के परितः ऊर्ध्वाधर तल में दोलन करने में समर्थ हो तथा यह अक्ष इसके गुरुत्व केंद्र से नहीं गुजरता है तो वह वस्तु पिंड लोलक कहलाती है। तो पिंड लोलक एक ऐसी जड़ वस्तु है जो इसके भीतर से गुजरने वाले क्षैतिज अक्ष जो गुरुत्व केंद्र से नहीं गुजरता है कि ऊर्ध्वाधर तल में दोलन करने में समर्थ होती है। सो हियर वी हैव अ rigid body and this body is also known as compound pendulum। तो यहां पर हमने एक जड़ वस्तु दिखाई है, यह जड़ वस्तु पिंड लोलक कहलाती है। Let the mass of compound pendulum which is in the form of rigid body be m। माना इस पिंड लोलक का द्रव्यमान m है। यह पिंड लोलक जड़ पिंड के रूप में है। Let this pendulum be suspended from a horizontal axis passing through S and this point S is known as point of suspension। माना यह लोलक क्षैतिज अक्ष जो बिंदु S से गुजरता है के परितः लटकाया हुआ है। यह बिंदु S निलंबन बिंदु कहलाता है। तो ये जो पॉइंट S है, इस पॉइंट S से ये रिजिड बॉडी हमने लटका रखी है, ये पिंड लोलक हमने लटकाया है। एंड S इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। S वास्तव में निलंबन बिंदु है। And G is the center of gravity, also Sg equal to L। So this point G is the center of gravity and Sg is L। तो G हमारा गुरुत्व केंद्र है तथा Sg का मान L है। So अगर ये पेंडुलम मीन पोजीशन पर है, मध्य स्थिति पर है, तो पॉइंट जी एस के जस्ट नीचे होगा
बिंदु जी एस के बिल्कुल नीचे होगा। इन इक्विलिब्रियम जी लाइज वर्टिकली बिलो एस। साम्यावस्था में गुरुत्व केंद्र एस के ऊर्ध्वाधर नीचे होता है। नाउ द बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड थ्रू एन एंगल थीटा सो दैट जी इज शिफ्टेड टू जी डैश। अब इस वस्तु को कोण थीटा से विस्थापित किया जाता है तथा इस स्थिति में बिंदु जी डैश पर प्रतिस्थापित हो जाता है। तो जैसे ही आप इस कंपाउंड पेंडुलम को इधर ले जाकर छोड़ोगे तो ये इसके चारों तरफ ऑसिलेट करने लगेगा, दोलन करने लगेगा। तो हम इस वस्तु को कोण थीटा से विस्थापित करके छोड़ देते हैं। इस अवस्था में बिंदु जी डैश पर प्रतिस्थापित हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। When body is slightly displaced, then a restoring couple acts on the body due to its weight, which tries to move the body towards the equilibrium position. जब वस्तु को विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो वस्तु के भार के कारण इस पर प्रत्यानयन बलयुग्म कार्य करता है जो वस्तु को साम्यावस्था में लाने का प्रयास करता है। तो जैसे हमने इसको यहां पर ले जाकर छोड़ दिया है तो इसके नीचे की तरफ इसका वेट काम करता है। तो ये जो इसका वेट है, यह भार है, इसके कारण वस्तु पर प्रत्यानयन युग्म कार्य करता है जो कि वस्तु को पुनः मध्य स्थिति की ओर लाने का प्रयास करता है। सो पॉइंट जी डैश पर बॉडी का वेट लग रहा है जो कि नीचे की तरफ है और ये जो वेट है या भार है ये पुनः वस्तु को बिंदु जी की ओर लाने का प्रयास करता है या मध्य स्थिति की ओर लाने का प्रयास करता है। नाउ रिस्टोरिंग कपल, प्रत्यानयन युग्म tau equal to minus mg into g dash n. Here negative sign shows that this restoring couple is always towards mean position. यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रत्यानयन बल युग्म का मान सदैव मध्य स्थिति की ओर होता है। सो वेट हमारा mg हो गया एंड g dash n एक्चुअल में उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंबवत दूरी है। नाउ दिस इज L। सो अगर इस L का हम लंबवत घटक लें तो वो आएगा L sin थीटा, जबकि क्षैतिज घटक L cos थीटा होगा। सो g dash n इक्वल टू L sin थीटा। So tau equal to minus mgl sin theta. If I be the moment of inertia of the body about the horizontal axis passing through S, माना बिंदु S से गुजरने वाली क्षैतिज अक्ष के परितः वस्तु का जड़त्व आघूर्ण I है and alpha be the angular acceleration, तथा माना अल्फा कोणीय त्वरण है जिसका मान d2 थीटा बाई dt2 होगा, where थीटा is angular displacement, जहां थीटा कोणीय विस्थापन है। सो डिफ्लेक्टिंग कपल या विक्षेपण युग्म tau1 equal to I alpha and alpha equal to d2 theta by dt2. So tau1 equal to I d2 theta by dt2. Now in equilibrium
रिस्टोरिंग कपल इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग कपल। साम्यावस्था में प्रत्यनन बल युग्म का मान विक्षेपण बल युग्म के बराबर होगा, अर्थात टॉ इक्वल टू टॉ1 होगा। सो आई d2 थीटा बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस mgl साइन थीटा। So I d2 theta by dt2 is equal to minus mgl sin theta, और यहां से क्या जाएगा d2 theta by dt2 प्लस mgl अपॉन I sin theta इक्वल टू 0। So d2 theta by dt2 plus mgl upon I sin theta equal to 0। Now let under root mgl upon I is equal to omega naught। तो रूट mgl अपॉन I को हम ओमेगा नॉट मानते हैं, तो जैसे ही इसकी वैल्यू यहां पर रखोगे तो d2 थीटा बाई dt2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू 0। सो d2 थीटा बाई dt2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, यदि थीटा का मान अत्यंत अल्प हो, देन साइन थीटा विल बी नियरली इक्वल टू थीटा। तो इस परिस्थिति में साइन थीटा और थीटा बराबर होंगे, तो साइन थीटा को हम थीटा लिख देते हैं। सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा एंड देयरफॉर d2 थीटा बाई dt2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो यहां पर हमने साइन थीटा को थीटा पुट किया है, तो ये इक्वेशन हमारी चेंज हो गई। सो d2 थीटा बाई dt2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 एंड दिस इज एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। यह सरल लोलक की कोणीय सरल आवर्त गति का समीकरण है। Thus, in case of a small angular displacement approximation, the compound pendulum performs the angular simple harmonic motion। इस प्रकार अल्प कोणीय विस्थापन की अवस्था में पिंड लोलक कोणीय सरल आवर्त गति की भांति व्यवहार करता है। कंपाउंड पेंडुलम हमारा एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा या दर्शाएगा। नाउ टाइम पीरियड, आवर्त काल। नाउ आवर्त काल t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। सो t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, बट ओमेगा नॉट इक्वल टू रूट ऑफ mgl अपॉन I, परंतु ओमेगा 0 का मान स्क्वायर रूट ऑफ mgl अपॉन I है, तो यहां पर हम रूट mgl बाई I रख देते हैं। तो t क्या जाएगा 2 पाई रूट ऑफ I अपॉन mgl, क्योंकि जैसे आपने ओमेगा नॉट की वैल्यू रूट mgl अपॉन I यहां पर रखी है, सो t इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट ऑफ mgl अपॉन I, एंड अगर आप उसको उल्टा करोगे तो t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ I अपॉन mgl। So this will be the time period of angular simple harmonic motion of simple pendulum। यह सरल लोलक की कोणीय सरल आवर्त गति का समीकरण है, and this is also known as time period of oscillation of compound pendulum। यह पिंड लोलक की दोलन का आवर्त काल है। If I naught be the moment of inertia of the body about an axis passing through the center of gravity, then from parallel axis theorem, यदि गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष वस्तु का जड़त्व आघूर्ण I0 हो, तो समांतर अक्ष प्रमेय से I इक्वल टू I नॉट प्लस ml स्क्वायर,
Here L is the distance between two parallel axes. यहां L दोनों समांतर अक्षों के मध्य दूरी है. So I equal to I naught plus ml square. If K be the radius of gyration about an axis passing through the center of gravity. यदि गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः परिभ्रमण त्रिज्या k हो तो I नॉट इक्वल टू एम के स्क्वायर. तो यहां पर हम I0 की जगह एम के स्क्वायर रखें तो I क्या आ जाएगा? I इक्वल टू एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, और यहां से m को आप कॉमन ले लो. सो I इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. सो जड़त्व आघूर्ण I का मान m के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा. बट टाइम पीरियड इज t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ I अपॉन mgl, परंतु आवर्तकाल t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ I अपॉन mgl है. सो यहां पर हम I की जगह m के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रखते हैं. तो जैसे ये वैल्यू आप यहां पर रखोगे m से m कैंसिल हो जाएगा. सो t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन mgl. सो m से m कैंसिल कर दो. सो t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन gl. सो t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन gl. नाउ l से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दें. तो यदि हम l से अंश एवं हर दोनों में भाग दें तो t का मान हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l प्लस के स्क्वायर बाई एल अपॉन g. क्योंकि जैसे आप l से डिवाइड करोगे ये हमारा l बन जाएगा, ये के स्क्वायर बाई एल हो जाएगा और नीचे ओनली g बचेगा. सो दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम. यह पिंड लोलक का आवर्तकाल है. द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विथ इफेक्टिव लेंथ L. प्रभावी लंबाई L वाले सरल लोलक का आवर्तकाल t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई g. एंड हियर द टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L प्लस के स्क्वायर बाई एल अपॉन g. तथा यहां पिंड लोलक का आवर्तकाल t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L प्लस के स्क्वायर बाई एल अपॉन g है. अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें सो L की वैल्यू L प्लस के स्क्वायर बाई एल है. Thus, time period of simple pendulum and compound pendulum is same with effective length L equal to L plus k square by L. अतः इन दोनों समीकरणों से स्पष्ट है कि सरल लोलक एवं पिंड लोलक दोनों का आवर्तकाल समान है तथा इनकी प्रभावी लंबाई L इक्वल टू L प्लस के स्क्वायर बाई एल है. सो अगर इस L की जगह हम L प्लस के स्क्वायर बाई एल रखें तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाता है. इसका मतलब सरल लोलक एवं L प्लस के स्क्वायर बाई एल प्रभावी लंबाई वाले पिंड लोलक का आवर्तकाल समान है. So, capital L equal to L plus k square by L is called the length of equivalent simple pendulum. इसलिए L equal to L plus k square by L तुल्य सरल लोलक की लंबाई कहलाती है. If we extend SG dash to O such that SO equal to L plus k square by L, यदि हम एस जी डैश को बिंदु O तक आगे बढ़ा दें तथा यह इस प्रकार हो कि एस ओ बराबर एल प्लस के स्क्वायर बाई एल है
सी हमारा डायग्राम। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो एस जी डैश है इसको पॉइंट ओ तक एक्सटेंड कर देते हैं, ये एस जी डैश को बिंदु ओ तक बढ़ाते हैं तथा यह इस प्रकार है कि एस ओ इक्वल टू एल प्लस के स्क्वायर बाई एल। इस अवस्था में बिंदु ओ दोलन केंद्र कहलाता है। सो इन दिस कंडीशन पॉइंट ओ इज नोन एज सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। This time O is called the center of oscillation. इस समय बिंदु O दोलन केंद्र कहलाता है। Now SO equal to SG dash plus G dash O and SO क्या है, L plus K square by L और SG dash हमारा L है। It means G dash O will be K square by L. So G dash O equal to K square by L and K square by L को हम L dash कहते हैं। So G dash O equal to L dash. Now L equal to small l plus K square by L and K square by L L dash है। So capital L equal to L plus L dash. So K square by L को यहां पर हम L dash रखें तो T क्या जाएगा, 2 पाई रूट ऑफ L प्लस L डैश बाई G, या फिर यहां पर L को हम L प्लस L डैश रखें तो T इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L प्लस L डैश अपॉन G। तो आवर्तकाल का मान ये होगा। नाउ ये हमारा डायग्राम था एंड T की वैल्यू हमने 2 पाई रूट ऑफ L प्लस L डैश अपॉन G निकाली है। If we interchange the point of suspension and point of oscillation, then new time period, यदि हम निलंबन बिंदु तथा दोलन बिंदु को आपस में परिवर्तन कर दें तो नया आवर्तकाल, तो S की जगह O एंड O की जगह अगर S आ जाए मीन्स निलंबन बिंदु के स्थान पर दोलन बिंदु तथा दोलन बिंदु के स्थान पर निलंबन बिंदु हो तो L की जगह L डैश एंड L डैश की जगह L हो जाएगा। सो न्यू टाइम पीरियड T डैश इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L डैश प्लस K स्क्वायर बाई L डैश अपॉन G, क्योंकि T की वैल्यू 2 पाई रूट ऑफ L प्लस K स्क्वायर बाई L अपॉन G थी। अब हमने S एंड O को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, इसलिए जहां पर L था वहां पर हमने L डैश लगा दिया है। सो न्यू टाइम पीरियड T डैश इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L डैश प्लस K स्क्वायर बाई L डैश अपॉन G एंड K स्क्वायर बाई L इक्वल टू L डैश था। इट मींस यहां से आ जाएगा K स्क्वायर बाई L डैश इक्वल टू L। सो K स्क्वायर बाई L डैश इक्वल टू L। सो यहां पर हम K स्क्वायर बाई L डैश की जगह L रखें तो T डैश क्या हो जाएगा, T डैश इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L डैश प्लस L अपॉन G एंड ये टाइम पीरियड और ये टाइम पीरियड दोनों सेम है, तो दोनों अवस्थाओं में आवर्तकाल का मान समान है। Thus the center of suspension and center of oscillation are interchangeable. अतः निलंबन केंद्र तथा दोलन केंद्र आपस में परिवर्तनीय है, तो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन की जगह सेंटर ऑफ सस्पेंशन लेकर आ जाओ तो भी हमारा टाइम पीरियड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नाउ ऑसिलेशंस ऑफ एलसी सर्किट, एलसी परिपथ में दोलन। सो ऑसिलेशंस ऑफ ए एलसी सर्किट, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ एलसी सर्किट। यहां एलसी दोलन के लिए परिपथ है। सो हियर एल इज इंडक्टर, सी इज कैपेसिटर, ई इज बैटरी एंड के इज अ की। यहां एल एक प्रेरण कुंडली है, सी संधारित्र है, ई बैटरी का विद्युत वाहक बल है, जबकि के एक कुंजी है। तो एल एंड सी दोनों को हमने सीरीज में लगाया है, एल तथा सी दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इन दिस सर्किट द इंडक्टेंस वर्क्स सेम एज दैट ऑफ मास और इनर्शिया
in mechanical system. So यहां पर हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम ले रहे हैं या विद्युत निकाय ले रहे हैं, तो इस परिपथ में प्रेरकत्व का कार्य ठीक उसी प्रकार है जैसा कि यांत्रिक निकाय में द्रव्यमान या जड़त्व का होता है। तो यांत्रिक निकाय में जो कार्य द्रव्यमान या जड़त्व करता है वही कार्य यहां पर प्रेरकत्व कर रहा है या प्रेरण कुंडली करती है। When key K is pressed, the self-inductance of inductor produces a back EMF which opposes the growth of current in the circuit. जब कुंजी K को दबाया जाता है तो प्रेरण कुंडली का स्वप्रेरकत्व एक पश्च विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। यह पश्च विद्युत वाहक बल परिपथ में धारा में वृद्धि का विरोध करता है। तो जैसे आप की प्रेस करोगे करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम होने लगेगी, पर ये जो हमारा इंडक्टर है या ये जो प्रेरण कुंडली है यह एक पश्च विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इट प्रोड्यूसेस अ बैक ईएमएफ, और ये जो पश्च विद्युत वाहक बल है ये परिपथ में धारा में होने वाली वृद्धि का विरोध करता है। सो VL इक्वल टू -L di/dt। When key K is released, the back EMF of inductor opposes the decay of current in the circuit। जब कुंजी K को खोला जाता है तो इस अवस्था में धारा का मान अधिकतम से शून्य की ओर अग्रसर होता है, परंतु इस अवस्था में प्रेरण कुंडली का पश्च विद्युत वाहक बल परिपथ में होने वाली धारा में क्षय का विरोध करता है। तो जब की को आप प्रेस करते हो उस केस में ये जो बैक ईएमएफ है ये ग्रोथ ऑफ करंट का अपोज करता है या धारा में वृद्धि का विरोध करता है। इसी प्रकार जब कुंजी K को खोला जाता है when we release key K, तो उस अवस्था में प्रेरण कुंडली का पश्च विद्युत वाहक बल परिपथ में होने वाली धारा में कमी का विरोध करता है। For LC oscillation, the capacitor is first charged by pressing key K up to its maximum value Q0 and then it is discharged by releasing key K। LC दोलन के लिए संधारित्र को सर्वप्रथम कुंजी K को दबाकर आवेशित किया जाता है तथा संधारित्र को इसके अधिकतम मान तक आवेशित किया जाता है। तत्पश्चात कुंजी K को निकालकर संधारित्र को पुनः निरावेशित किया जाता है। तो पहले हम कुंजी K को दबाते हैं। कुंजी K को जैसे ही दबाओगे संधारित्र आवेशित होने लगेगा, कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। तो संधारित्र को इसके अधिकतम मान Q0 तक आवेशित होने दिया जाता है। तत्पश्चात कुंजी K को निकालकर संधारित्र को पुनः निरावेशित किया जाता है। नाउ ये हमारा डायग्राम था। लेट एट एनी टाइम द चार्ज ऑफ कैपेसिटर बी Q। माना किसी समय संधारित्र में आवेश का मान Q है, तो हमने पहले कुंजी K को दबाकर संधारित्र को आवेशित किया है। इसके पश्चात हम संधारित्र को निरावेशित करते हैं। इसके लिए हम कुंजी K को खोलते हैं। तो माना किसी समय संधारित्र का आवेश Q है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C इज VC इक्वल टू Q/C। इसलिए संधारित्र के सिरों पर विभवांतर VC इक्वल टू Q/C है। लेट बैक EMF across इंडक्टर B VL इक्वल टू -L di/dt। माना
प्रेरण कुंडली का पश्च विद्युत वाहक बल VL इक्वल टू -L di/dt है। सो इन इक्विलिब्रियम VL इक्वल टू VC, साम्यावस्था में VL तथा VC का मान समान होगा। सो इन इक्विलिब्रियम साम्यावस्था में VL इक्वल टू VC एंड VL की वैल्यू -L di/dt है, जबकि VC की वैल्यू Q/C है। तो इसको और इसको हम इक्वल कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। सो -L di/dt इक्वल टू Q/C, और यहां से क्या जाएगा di/dt प्लस Q/LC इक्वल टू 0, या पहले हम दोनों टर्म को एक ही साइड ले लेते हैं। सो L di/dt प्लस Q/C इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को L से डिवाइड कर दो, पूरी समीकरण को L से भाग देने पर। सो di/dt प्लस Q/LC इक्वल टू 0, बट I इक्वल टू dQ/dt, परंतु I बराबर dQ/dt है। चूंकि आवेश में परिवर्तन की दर धारा होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। सो I को हम dQ/dt से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा d/dt ऑफ dQ/dt प्लस Q/LC इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा d2Q/dt2। तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी d2Q/dt2 प्लस Q/LC इक्वल टू 0। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। लेट ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC, माना 1/√LC बराबर ओमेगा 0 है। सो 1/LC को हम ओमेगा 0 को रख देते हैं। सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी d2Q/dt2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर Q इक्वल टू 0, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यह सरल आवर्त गति का समीकरण है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यह सरल आवर्त गति का समीकरण है। एंड इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या इन दोलन की कोणीय आवृत्ति ओमेगा 0 है, जिसका मान 1/√LC है। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, या दोलन की कोणीय आवृत्ति ओमेगा 0 इक्वल टू 1/√LC। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, दोलन का आवर्तकाल t इक्वल टू 2π/ओमेगा 0। सो t इक्वल टू 2π/ओमेगा 0, एंड ओमेगा 0 की जगह 1/√LC रखें तो t क्या आ जाएगा 2π√LC। So t equal to 2π√LC. So this will be the time period of oscillation. यह दोलन का आवर्तकाल है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, यह दोलन की आवृत्ति न्यू इक्वल टू 1/t, एंड t क्या है 2π√LC। सो न्यू की वैल्यू हो जाएगी 1/2π√LC। सो दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, या यह दोलन की आवृत्ति है। नाउ d2x/dt2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू 0, अगर हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ये हो तो इसका सॉल्यूशन x होता है, और x क्या आता है a sin ओमेगा नॉट t प्लस थीटा। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस समीकरण का हल x इक्वल टू a sin ओमेगा नॉट t प्लस थीटा है। Here a is amplitude of oscillation and theta is initial phase. यहां a दोलन का आयाम है, जबकि थीटा प्रारंभिक कला है। नाउ LC ऑसिलेशन के लिए इक्वेशन हमारी ये आई है, तो यह समीकरण हमने अभी LC परिपथ के लिए प्राप्त किया है। तो अगर हमारी इक्वेशन ये है तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा Q इक्वल टू a sin ओमेगा नॉट t प्लस थीटा, क्योंकि यहां पर x की जगह हम अगर Q रखें तो हमको ये इक्वेशन मिलती है। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बी Q इक्वल टू a sin ओमेगा नॉट t प्लस थीटा,
इस समीकरण का हल Q इक्वल टू A sin ओमेगा नॉट t प्लस थीटा है। Here A is amplitude of simple harmonic motion। यहां A सरल आवर्त गति का आयाम है। एंड थीटा इज इनिशियल फेज, तथा थीटा प्रारंभिक कला है। नाउ इफ वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, यदि हम इस समीकरण का अवकलन करें तो dq बाई डी टी इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट साइन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा का ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा। सो dq बाई डी टी इक्वल टू ए ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा। एट t इक्वल टू 0 dq बाई डी टी इक्वल टू 0, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज होगा तो q की वैल्यू q0 होगी, इसका मतलब dq बाई डी टी 0 होगा। सो t बराबर 0 पर dq बाई डी टी इक्वल टू 0, तो dq बाई डी टी को हम 0 कर देते हैं एंड t को 0 कर दे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, a ओमेगा नॉट cos थीटा इक्वल टू 0। सो a ओमेगा नॉट cos थीटा इक्वल टू 0 एंड यहां से cos थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। सो cos थीटा इक्वल टू 0 एंड अगर हम इससे थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। सो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। सो इनिशियल फेज ऑफ दिस ऑसिलेशन इज पाई बाई 2। इस सरल आवर्त गति की प्रारंभिक कला पाई बाई 2 है। तो अगर हम यहां पर पाई बाई 2 रखें तो Q क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू A साइन ओमेगा नॉट टी प्लस पाई बाई 2 एंड साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। सो Q आ जाएगा A कॉस ओमेगा नॉट टी। सो Q इक्वल टू A कॉस ओमेगा नॉट टी। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। सो एट t इक्वल टू 0 Q इक्वल टू Q नॉट। सो अगर समय का मान 0 है तो उस अवस्था में संधारित्र अपने अधिकतम मान तक आवेशित होगा, अर्थात Q का मान Q0 होगा। तो यहां पर हम t की जगह 0 एंड Q की जगह Q0 रखें तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, Q0 इक्वल टू A cos 0 एंड cos 0 इक्वल टू 1। सो A इक्वल टू Q नॉट। सो A इक्वल टू Q नॉट। अब A की ये जो वैल्यू है ये यहां पर रखें तो किसी टाइम t पर Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इक्वल टू Q नॉट cos ओमेगा नॉट t। दिस इज व्हेन द इनिशियल फेज इज पाई बाई 2। यहां आवेश का मान उस अवस्था में है जब प्रारंभिक कला पाई बाई 2 है। इफ इनिशियल फेज बी थीटा देन जनरल सॉल्यूशन, यदि प्रारंभिक कला थीटा हो तो सामान्य हल Q इक्वल टू A साइन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा था, तो A की जगह हम Q नॉट रखेंगे तो Q की वैल्यू हो जाएगी Q इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा। सो अगर इनिशियल फेज पाई बाई 2 है तो Q की वैल्यू ये होगी, और इनिशियल फेज अगर थीटा है उस अवस्था में किसी समय t पर आवेश Q का मान Q0 साइन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा होगा। Here we end our session. In this session, we have studied about compound pendulum and oscillations of a LC circuit. So, goodbye.